के इसके चंद पहलू और भी हैं। जी बताइए। आपको याद होगा, आप माशाल्लाह पूरी तारीख से वाकिफ हैं। 2002 में यहाँ एक साहब हुआ करते थे जिनके बारे में ये खबरें आ गई थी कि वो CIA के स्टेशन चीफ हैं पाकिस्तान में, जी डेप्टी हाँ, हेड ऑफ स्टेशन थे, बिल्कुल। ग्रेनियर। वो आजकल क्या हैं? लॉबिस्ट वो हैं, बहुत बड़े। ऑनेस्ट हैं। बहुत लॉबिस्ट हैं, ठीक है जी। सबको फिर पता है। आजकल एक और साहब हैं जो ज़ल्मे खलीलज़ाद के असिस्टेंट थे। ठीक है जी। जी तो अब अगर आप डॉट्स मिलाएं और ज़ल्मे खलीलज़ाद के ट्वीट्स देखें, तो यहाँ जो इस्लामाबाद में जो मुख्तलिफ हलके हैं जो चीज़ों को जानते भी हैं और एनालाइज भी करते हैं, और ये मैं एस्टेब्लिशमेंट के हलकों की बात नहीं कर रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट से बाहर के हलके, मेरे जैसे मासूम लोग जो चीज़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, वो इस खदशे का इजहार बहुत अरसे से कर रहे हैं कि अमेरिका में प्लान ए और बी पर एक साथ काम किया जाता है। CIA का अपना प्लान होता है और जो गवर्नमेंट होती है उसका अपना प्लान होता है। अब गवर्नमेंट, हमारे उस्ताद हैं नुसरत जावेद साहब, हम उनको उस्ताद मानते हैं, उनका तजिया भी बहुत हमेशा दुरुस्त साबित होता है। वो तो ये मानने पर तैयार नहीं है कि अमेरिका सपोर्ट इनको हासिल है, लेकिन ज़ुल्मे खलीलज़ाद के कनेक्शंस आप देखिए ना कि इस वक्त भी मौजूद हैं। फिर उस दौर का एक जो फॉर्मर स्टेशन चीफ है, और हम सभी जानते हैं कि स्टेशन चीफ कभी रिटायर नहीं हुआ करते, वो रिटायर वैसे हो जाते हैं लेकिन बाद में लॉबिस्ट हो जाते हैं। तो वो अगर उन डॉट्स को आप मिलाएं तो यहाँ और जाहिर सी बात है, इस्लामाबाद के अगर आज़ाद हलकों में ये सोच है और ये इतलात है, तो फिर पिंडी में भी तो ये इतलात होगी ना कि कुछ ना कुछ जो है वो बैरूनी मदद हासिल भी है, कुछ कनाइवन से, और इमरान खान उसी मदद को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे याद है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से, मरूमा से एक मरतबा हमारी बात हुई, तो मैंने उनसे, आपको भी याद होगा कि उन्होंने लंदन में तहरीक मिराजुल कुरान को ज्वाइन किया था, उसकी मेंबरशिप ली थी, उसके बाद की बात है। तो वो मैंने उनसे पूछा, कोई इमरान खान की बात हुई, तो उन्होंने कहा ये आप उस पर बात ना करें, आपको नहीं अंदाजा नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए क्या मसला है। मैंने उनसे कहा क्या मसला है, तो उन्होंने बस इशारा किया कि ये इमरान खान किसी के एजेंट हैं। ठीक है जी। वो उस वक्त की बात है। अच्छा, मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता हूँ, इल्जामात तो सियासतदान एक दूसरे पर लगाते रहते हैं। मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात को उसी तनाजुर में लिया। लेकिन आज अगर आप हालात को देखें और हमारी और आपकी जो सोच है वो होती है या नहीं होती, उससे कतई नजर, जो गिवन सिचुएशन है उसमें क्या लोग सोचेंगे, जो पावर्स दैट बी हैं, जो फैसला साज हैं, वो क्या सोचेंगे, एक जरा वो देखिए। दूसरा, फिर इमरान खान साहब पावर्स की दैट वो, बी जो है ना, मैं आपको इतला दे रहा हूँ, ये मैं कोई तज्जिया वज्जिया नहीं कर रहा। वो ऑलरेडी ये समझ बैठे हैं, वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं प्राइवेट मीटिंग्स में, और मैसेजेस वो कर चुके हैं कि उनका ये ख्याल है कि इमरान खान किसी फॉरेन एजेंडे पर काम कर रहे थे पिछले 1 साल से, इंतशार। और ये जो तोड़ फोड़ का वाकया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे दोस्तों ने नहीं, बताया, जिनकी अभी आपके दोस्तों से मुलाकात होती रहती है। मैंने भी चंद रोज पहले मैंने एक बाखबर साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे ये पूछा। मैंने उनसे कहा कि जब इमरान खान साहब को आप लोग इक़्तिदार में लेकर आए थे, उस वक्त आपको नहीं पता था कि इमरान खान के कनेक्शंस क्या हैं? उन्होंने कहा कि हमें उस वक्त ये पता था कि कनेक्शंस क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये किस नौयत के कनेक्शन थे, और हमारा ये ख्याल था कि इमरान खान के ये जो बैरूनी कनेक्शन है, इनको इस्तेमाल करके हम पाकिस्तान के लिए फायदा हासिल कर सकेंगे। लेकिन हमें तो पता ये चला जब तहरीक अदम एतमाद आई, उसके बाद वो, और उनका यही कहना था कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी हमें इतना अंदाजा नहीं था, उसके बाद हमें अंदाजा हुआ कि ये साहब क्या चीज है। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि जो साहब जो है वो जवानी से लेकर अब तक महबूब रहे, आग का तारा रहे, वो मतलब वो जो पलकों पर बिठाते रहे जी सारी जी, लेकिन हाँ, दुनिया उन्हें। अब वही उनके वो हो गए। देखिए इजाज भाई, मैं ये मैं सुन चुका हूँ, लेकिन देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत आसान काम होता है। कभी आपको याद हो तो मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो को भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था दुश्मन ने। नवाज शरीफ के भी वो सो कॉल्ड रियल या इमेजिन्ड
इंडियन वर्कर्स फैक्ट्री से निकाल के रॉ के साथ डांडे मिलाए गए थे। ये हर दौर फातिमा जिन्ना को भारतीय एजेंट करार दिया गया था। मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब की अस खुद किसी को देखिए, जिन लोगों को ये नहीं पता था कि वो ऐसे हैं, आज उनको पता लग गया है। मुझे तो ये खुशी है कि अपारा में और जीएचक्यू में बैठे हुए जो बुर्जुमहर हैं, जो बड़े बड़े मुल्क के फैसले करते हैं और कर रहे हैं और करेंगे, जो हालात बना दिए गए हैं, वो उनको भी पता लग गया। भाई हमें तो ये पहले से पता था, 20-30 साल से हम तो ये जानते थे कि ये जिस तरह के शख्स हैं, एक हीरो हैं, उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, अस्पताल बनाया है, वर्ल्ड कप जीता है, यूनिवर्सिटी बनाई है, लेकिन वो बिल्कुल अपनी जात के आगे नहीं सोचते। ये नार्सिसिस्ट, जो खुद पसंद, नरगिसियत के से जो इन्फ्लुएंस लोग होते हैं, वो अपना सोचते हैं। खान साहब से हजम नहीं हुई ना तहरीके, वो जो अदम एतमाद, वो फिर उन्होंने कहा था मैं खतरनाक हो जाऊंगा, वो साबित कर दिए खतरनाक। अब उसे बताए ना, आज खतरनाक आज 9 मई को देखिए और उस स्टेटमेंट को देखिए, तो उन्होंने अपनी अपनी धुन के सच्चा आदमी है, डट के खड़ा कप्तान। तो बात, तो मेरे ख्याल से वो मसला, मेरे ख्याल से वो एविडेंस जब तक ना आए, वो सीआईए के लॉबीज वगैरह को हायर करना वो ठीक है, वो अलग बात है, सर्कमस्टांशियल बन सकता है। हमें किसी भी पाकिस्तानी की ये एस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया होता है ना, हमें इसको नहीं साथ देना चाहिए, क्योंकि वो ये मैं इसको बाय नहीं करा, मैंने आपको पहले कहा। मैं तो, मुझे आपको पता है, हम लोग बड़े गरीब फकीर लोग हैं, हम हमेशा से इस बात की मुखालफत करते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट किसी को लाए, पाले, बनाए, कपड़े पहनाए, गुड्डा बनाए, बड़ा बनाए और प्राइम मिनिस्टर की गद्दी बिठा दे। हमेशा से हम इसके खिलाफ रहे, क्योंकि नाकाम रहे तमाम प्रोजेक्ट, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट नाकाम रहे। मतलब क्या था, पहले तुझको बनाया, बना के मिटा दिया, पहले तुझे बनाया, बना के मिटा दिया, जितने भी फैसले किए सारे गलत किए। वाह वाह वाह, तो हमारे पास कोई सूरत हाल है, हम तो जख्म खाए नहीं भाई, हम तो अपने प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे चढ़ता हुआ देख चुके हैं। हम 2 प्राइम मिनिस्टर को अदालत से फारिग होता हुआ देख चुके हैं, शायद तीसरे का भी प्लान बन रहा है मेरा ख्याल है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा अभी, ये तीसरा इनको हजम नहीं होगा। हाँ, तीसरे में सब बंदी दूसरी है, तीसरे में सब बंदी दूसरी है। यस, बात ये जो आप रजा साहब कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट को ये इख्तियार किसने दिया कि वो ये भयानक गलतियां करे, ये बात है, ये किसने इख्तियार दिया कि आप रजा रूबी को बनाए प्राइम मिनिस्टर, नासिर जुक्ताई साहब चीफ मिनिस्टर हो, सुबह सिंह के ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो जाएं? क्यों भाई? आप इंतखाबात कराएं, आप रिजल्ट गैदरिंग सिस्टम ना बैठने दें, बिल्कुल इंतखाबात कराएं, अपने घरों को जाएं, जो हुकूमत आती है उसको हुकूमत दे दें आप। एक सिंपल सी कहानी है, उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया। रजा रूमी साहब, 9 मई का वाकया मामूली वाकया नहीं है, नहीं है, मैं मानता हूं। इस वाकये के बाद पाकिस्तान जमहूरी तौर पर, मैं तो 15 साल कह रहा था, मुशर्रफ जैदी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, उनका ना साहब 15 साल नहीं 30 साल पीछे चला गया है, जी 30 साल पीछे चला गया है, और वो कुव्वतें वापस आ गई हैं। जी बिल्कुल। मैं जी देखिए चुगताई साहब, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं तो पिछले 3 महीने से ये लिख रहा हूँ, अंग्रेजी में लिखता हूँ, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, वैसे भी हमारी वो मेरे पास आया था बकौल दोस्त जावेद 2 टके के सहाफियों की क्या औकात, लेकिन वो काम के लोग पढ़ते हैं, काम के लोग पढ़ लेते हैं। थैंक यू जाज साहब। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने तो ये लिखा था 2 महीने पहले लिखा कि जनरल ये जो जमहूरियत का आगाज हुआ था 2008 के बाद, अब वो रैप अप हो रहा है। ये बिल्कुल 9 मई नहीं हुआ था कुछ, ये एंड है उसका। 9 मई तो वो ऐसा तड़का लगा है ना उसके ऊपर, हालात के ऊपर जी। तो मैं बहरहाल गुफ्तगू हमारी जो है बहुत ही दिलचस्प जारी है, वक्त भी देखना है। मैं सिर्फ ये बात अब चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर लें। जो बुशरा बीबी साहिबा का इस्तदलाल है, उन्होंने कहा कि मलिक रियाज ने खुश दिली से, अच्छी नीयत से अलकादरी ट्रस्ट को पैसे दिए। तो वो आपको भी याद करूं कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने बड़ी एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बड़ी खुल के बातें की। उन्होंने कहा कि वो
उन्होंने खान साहब को हिप्नोटाइज, मैग्नेटाइज और मेस्मराइज किया था जी। तो बड़ी वैसे फिरदौस आशिक अवान को भी अभी जब इक़्तिदार से निकल के पार्टी छोड़ के ख्याल आया सब कुछ। तो इजाज, इसमें थोड़ा सा मुझे आप कमेंट करें, ये केस कितना सीरियस है? रजा, अभी मैं कल गया था मिलिट्री कॉलेज जेलम, सॉरी परसों गया था जी। वहाँ वो अब चूंकि नया जो बैच आ रहा तो उनकी एंट्री थी, तो खैर हम वहाँ गए। वहाँ मैंने एडमिरल अजीज मिर्जा साहब की तस्वीर देखी, तो फिर मुझे मलिक रियाज बहुत याद आया, क्योंकि एडमिरल अजीज मिर्जा साहब के दौर में मलिक रियाज साहब को बैरिया का नाम इस्तेमाल करने की इजाजत मिली थी। अब मैंने उस वक्त से मुझे याद है कि ख्वाजा आसिफ साहब पहली मरतबा जब MNA इलेक्ट होकर आए, और वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और वो थे प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन। वो एक दिन पार्लियामेंट उसमें दाखिल हुए कौमी असेंबली हॉल में, और उन्होंने अपनी सीट पर पहुंचने से पहले मिस्टर स्पीकर पुकारा। खैर स्पीकर साहब ने उनको फ्लोर दिया, तो उन्होंने कहा कि मेरे शहर का एक आदमी है इस नाम का, वो इस्लामाबाद आ गया है और उसको अभी रोक ले, वरना ये आदमी पाकिस्तान के गले पड़ जाएगा। ये उनके अल्फाज थे। आज मुझे वो उनके अल्फाज याद आते हैं। अब आप मुझे देखिए ना कि मलिक रियाज हो, अलीम खान साहब हो, सिराज कासिम तेली साहब हो, या कोई भी बिजनेसमैन बशमूल आसिफ जरदारी साहब हो, ये बिजनेस करते हैं ना, ये बिजनेस करते हैं। ये मौलाना एधी नहीं है। मौलाना एधी अगर हो तो ये तस्वुर किया जा सकता है कि ये जमीन जो है उन्होंने गिफ्ट कर दी होगी किसी नेक मकसद के लिए। मलिक रियाज ने अगर 458 कनाल की जमीन खरीद कर, और वो मैं अभी परसों गुजरा हूँ, वो मैंने देखी है, वो जहाँ वो जमे गफीर है 37 तलबा का, वो इमारत मैंने देखी, उसके ऊपर से ही गुजरा, और अलकादिर साहब को, हाँ जी, ट्रस्ट, अलकादिर ट्रस्ट को सलाम भी पेश किया दिल पर हाथ रखकर। तो वो वहाँ मतलब वो बड़ी प्राइम लैंड है। उस प्राइम लैंड को के 458 कनाल जो है वो किसी को दे दिए जाए, तो वो बगैर किसी वजह के दे दिए जाते हैं। ये पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा सवाल है।